आप इस डेड लॉक की मेन रीजंस क्या समझ रहे हैं? क्या ये तालिबान वफ्द के अंदर डिवीजन है बेसिकली, या ये काबुल का हम एक असर रसूख देख रहे हैं, या पाकिस्तान की जो रेड लाइंस हैं वो उनके लिए मीट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इस वजह से हम देख रहे हैं कि डेड लॉक है अभी तक? देखिए आमना, सबसे अहम बात तो ये है कि अफगान जो डेलीगेशन है इस वक्त वो 3 धड़ों में बटा हुआ है। होस्ट ग्रुप है, कंदहार ग्रुप है और काबुल ग्रुप है। ये तो सबसे बड़ी डिवीजन है इन टॉक्स की नाकामी की। दूसरा जो ग्रुप भिजवाया गया है उसके पास इतने ना इख्तियारात हैं, ना वो एम्पावर्ड है। थर्ड टियर का ग्रुप है जिसके पास फैसला करने की सलाहियत नहीं है। हैरानगी की बात ये, मैंने कुछ वहाँ पे जर्नलिस्ट से बात की इस्तांबुल में और बड़ी हद तक ये बात की तस्दीक हुई है कि इनमें से एक ग्रुप जो है वो बाहर से भेजी हुई चिट के ऊपर जो है वो बार बार उस ग्रुप के अंदर जो है वो डिस्कशन करता है डेलीगेशन। दूसरे जो 2 ग्रुप्स हैं वो बाहर निकल के कभी काबुल कॉल करते हैं, कभी कंधार कॉल करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल में इस ग्रुप के अंदर इतनी एम्पावरमेंट नहीं है वो इन तमाम चीज़ों को देखे। इनसाइड आपको एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दूं तो जब बातचीत अंदर होती है बहुत सारे नुकात के ऊपर जो है वो सबका कंसेंसस हो जाता है, लेकिन जब ग्रुप बाहर जाता है या डेलीगेशन के लोग बाहर जाते हैं वापस आके दोबारा से उस तमाम मामले को जो है वो उठाना शुरू कर देते हैं। इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट अब एक और नजर आई है। इस वक्त जो काबुल के तालिबान हैं, जो अपने आप को शायद बहुत ज्यादा होशियार समझने की कोशिश करें, वो इस जंग को या इस मिलिटेंसी को एज अ बार्गेनिंग करेंसी के तौर पे, करेंसी चिप के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और अब जो नया मुतालबा सामने आया है वो उसको जो मीडिएटर्स हैं तुर्की और कतर, वो भी हैरान हो गए कि ऑल ऑफ अ सडन तालिबान की तरफ से ये मुतालबा आया है कि जब तक अमेरिका या वाशिंगटन इसमें शामिल नहीं होता तो हम इस टॉक्स के अंदर नहीं बैठेंगे। तो ये बड़ी अजीब व गरीब सी बात है और उसका रीज़न यही है कि अफगान तालिबान जो है उनकी स्ट्रिंग्स भी किसी और के हाथ में, और वो देख रहे हैं दिल्ली की तरफ। वाशिंगटन को इस ग्रुप के अंदर लाने का मकसद यही है कि वो इस तमाम मामले को ट्रेड के लिए, इकोनॉमी के लिए और मजीद मराद और इमदाद के लिए जो है वो अमेरिका से इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरा जो टीटीपी का फैक्टर है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे ख्याल में, और उसको वो एज अ बार्गेनिंग चिप इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वहां से उनको डायरेक्टली फाइनेंसिंग हो रही है और इस करेंसी का एक बहुत बड़ा जो मंबा है टीटीपी की शक्ल में वो उसको लूज नहीं करना चाहते, वो इंडियन पैसों को भी लूज नहीं करना चाहते। ये बड़ा सीरियस इशू है। आखिरी जो है मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि किसी भी लिहाज से टीटीपी के साथ या अफगान तालिबान के साथ ये बातचीत कामयाब हो सकती है जब तक ये हटदर्मी कायम रहेगी। अब आखिरी पाकिस्तान इस वक्त जिस पोजीशन में है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक बड़ी पावरफुल पोजीशन में है। उसने एस्टेब्लिश कर दिया है कि टीटीपी, बीएलए और दूसरे दहशतगर्द ग्रुप इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है और वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। इससे अब काबुल या जो दूसरे तालिबान है वो इनकार नहीं कर सकते। होना ये चाहिए कि पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेटिक पोजीशन जो कि बड़ी पावरफुल है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, रशिया पाकिस्तान के साथ है, चाइना पाकिस्तान के साथ है, साथ साथ इस्लामी ममालिक जो है सऊदी अरब, ओमान और हम ये ममालिक साथ तो है, लेकिन एक हम देख रहे हैं कि फ्रंट फुट पे अगर कोई किरदार अदा करने के लिए अभी तक हमें वो दिखाई नहीं दे रहे मामला। देखिए मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए कि ये दोनों इश्यूज उठाएं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी और एफएटीएफ में भी। देखिए एफएटीएफ बड़ा स्ट्रिक्ट है इस मामले के अंदर कि दहशतगर्द ग्रुपों को कोई फाइनेंसिंग करे। अब इंडिया तो ओपनली टीटीपी को कर रहा है, बीएलए को कर रहा है, जिसको यूनाइटेड नेशंस ने और अमेरिका दोनों ने दहशतगर्द ग्रुप करार दिया है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपना मिलिट्री असर रसूख भी इस्तेमाल करे, अपना डिप्लोमेटिक भी इस्तेमाल करे, और इस वक्त वो इंगेज कर सकता है इन तमाम ममालिक को कि वो हिंदुस्तान पर प्रेशर डालें कि वो ये फाइनेंसिंग बंद करे। देखें ग्रुपों का खात्मा इतना शायद मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होगा, उनके खिलाफ एक्शन भी मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जो फाइनेंसिंग टेरर को हो रही है वो हिंदुस्तान की सरजमीन से हो रही है, वहां से प्रॉक्सीज को जो है फंड किया जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान चाहिए कि डिप्लोमेटिक फ्रंट के साथ साथ अपना हक जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के तौर पे इस्तेमाल करने के साथ साथ इन इश्यूज को इंटरनेशनल फोरम पे उठाए। और आखिरी एक चीज है, पाकिस्तान को चाहिए कि वो रशिया, चाइना और अमेरिका को अलग अलग इंगेज करे। साथ साथ आपके पास जो इस वक्त मॉस्को फॉर्मेट के अंदर एक डिसीजन हुआ था उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ये तमाम जब तक आप इश्यूज को नहीं उठाएंगे, ये तालिबान, अफगान तालिबान आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।